नमस्कार दोस्तों। हम बात कर रहे थे किसान की आत्मनिर्भरता की। तो आत्मनिर्भरता में जो सबसे पहली चीज़ आती है, यहाँ पे किसान सबसे पहले खर्चा करता है, जिसके लिए वो मार्केट पर निर्भर है, वो है बीज। तो बीज किसान यही सोचता है, जैसे आपको कई बार हाथी की याददाश्त वाली कहानी सुनाई है कि पिछले लगभग 60 सालों से उस किसान के दिमाग को एक संगल डाल दिया गया है कि जो बीज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वैज्ञानिक पैदा कर सकते हैं, अच्छे बीज। तो हाई यील्डिंग वैरायटीज़, हाइब्रिड वैरायटीज़ अभी और एडवांस हो गया है सिस्टम। जो जीएम बीज आ रहे हैं, बीटी बीज आ रहे हैं। तो भारत में कॉटन को तो मंजूरी मिली हुई है, तो काफ़ी लोग उसका इतिहास भी जानते हैं, कैसे झूठ बोल के वो सब कुछ यहाँ लागू कर दिया गया और भुगतना किसानों को पड़ रहा है। पंजाब में तो पिछले 20 साल में जो नरमे का 15 साल कह लीजिए, 20 ही लगभग हो गए, 20 साल ही हो गए लगभग, तो नरमे का एरिया आधा ही रह गया है। और बीज जो है वो उसका एक कारण है, क्योंकि जो प्रॉमिस करके जो झूठ बोल के बीज लाए गए थे, उसका पर्दाफाश 3 कीटों ने कर दिया है। पहले मिलीबग, फिर वाइट फ्लाई और फिर गुलाबी सुंडी। चलिए उसके बारे में कभी फिर बात करेंगे। आज हम बात करते हैं अभी दो पंजाब के दोआबा एरिया में, जलंधर, हुशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर ज़िले हैं। तो यहाँ एक फ़सल बड़ी मकबूल हो रही है, जिसका पहले इतना प्रचार नहीं था। स्क्वैश या चप्पन कद्दू। तो किसान सर्दियों में भी इसकी खेती करते हैं। तो चप्पन कद्दू का जो बीज है, एक्चुअली मुझे भी इतना आइडिया नहीं था, ये काफ़ी पीला हो चुका था और काफ़ी पोला भी हो चुका था, पिलपला हो चुका था। तो ये हमने एक कद्दू निकाला है, अभी शायद बीज तो प्रॉपर नहीं बना है इसका। तो नेक्स्ट जो रखेंगे उसको उस पर पौधे पे पकाएंगे। कोई इसमें कीट वगैरह भी नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, पौधा भी अच्छा था। तो मोटा मोटा मैं इसमें अगर गिनती करूं तो ये अंदाज़ा ही लगा रहा हूं, तो ये करीबन 100-150 बीज इसमें आसानी से होंगे। तो अगर एक खेत में आप इसमें 100 बीज भी मान के चलो, 100 में से अगर 60 बीज भी आप मान के चलो, या चलो बहुत पेसिमिस्टिक हो के 50 मान लेते हैं कि एक चप्पन कद्दू में से 50 जो है अच्छे क्वालिटी के बीज मिलेंगे। तो ये बीज जो हैं, आप खेत में कितने पौधे लगते हैं चप्पन कद्दू के, वो आप गिनती कर लीजिए। मान लो 5000 पौधे लगते हैं। तो एक चप्पन कद्दू में से, एक स्क्वैश में से 50 मिले और 5000 आपको चाहिए, तो आपको 100 जो है वो चप्पन कद्दू चाहिए। तो एक पौधे से अगर आप 2 चप्पन कद्दू भी बीज मान के चलो, तेज बीज के लिए रखने 5 मान लेते हैं, चलो 5 मान के चलो या 4 मान के चलो, एक पौधे से 4 मिल जाएंगे हमें। तो 500 चप्पन कद्दू हमें चाहिए। हाँ सॉरी, 5000 बीज एक में से 5, तो 100 चप्पन कद्दू हमें चाहिए। तो एक पौधे से 2 के हिसाब से 50 पौधे हमें चाहिए। तो अगर पूरे खेत में 5000 पौधे लग रहे हैं, तो 50 पौधे जो है
वो पूरे एकड़ का आप निकाल के देखिए तो 1% बनता है। तो अगर 1% की कैलकुलेशन हम बैकवर्ड करें, 1 एकड़ में 6-8 कनाल होती हैं। 8 कनाल का हर एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो 160 मरले हो गए। तो उसके हिसाब से उसका 1% जो हुआ वो 1.6 मरले हो गया। तो करीबन आप मान के चलो कि 2-2.5 मरले हमें जगह चाहिए। ये कैलकुलेशन 1 एकड़ में 5000 पौधे के हिसाब से है। तो 2 मरले में आपको चप्पण कद्दू लगाने हैं, तो आप जो है पूरे एकड़ का बीज पैदा कर सकते हो। एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो किसान खेती कर रहे हैं उनको पता होगी। तो ऐसे जो है इनके बीज तैयार किए जा सकते हैं। ये अभी पूरा पका नहीं है, तो इसकी पूरी जानकारी जो है हम देखेंगे और भी पका के देखेंगे, तो तजर्बा करते रहेंगे। तो किसान खुद अपने बीज जो है वो पैदा कर सकता है। ये यूनिवर्सिटी की किस्म है। यूनिवर्सिटी की जो सीड किट आती है, जो गर्मी की सब्जियों वाली सीड किट आती है, 11 तरह के उसमें अलग अलग सब्जियां होती हैं। तो वही हम बिजाई करते हैं हर साल। तो ये पहली बार ट्राई किया है, तो ये पक गया था। शायद इसको भी और देर रखना चाहिए था पौधे पे। तो ये पूरा अभी तैयार नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि सिर्फ 2 मरले में चप्पण कद्दू आप लगा के पूरे एकड़ का बीज तैयार कर सकते हो। तो मेरी कैलकुलेशन गलत भी हो सकती है, हो सकता है 1 मरले से ही 1 एकड़ का बीज तैयार हो जाए, हो सकता है 5 मरले उसको लगें। तो किसान को जो बीज तैयार करना है वो कई एकड़ में नहीं तैयार करना है, वो छोटे से हिस्से में तैयार करना है। तो ये कैलकुलेशन किसानों को करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तभी वो आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो आपके खेत में भी अगर जो चप्पण कद्दू है वो देसी या देसी से सुधरी हुई किस्म, क्योंकि यूनिवर्सिटी की जो सारी सिफारिश की किस्में हैं जो बीज किट में दी जाती हैं या यूनिवर्सिटी में बागवानी विभाग में उपलब्ध होती हैं, स्क्वैश में सब में वो नॉन हाइब्रिड सुधरी हुई किस्में हैं। तो अपने बीज आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे किसान जो है आत्मनिर्भर बन सकता है। तो ये कद्दू जाति की तो ज़्यादातर सब्जियां जो हैं उसमें बहुत अच्छे से जो बीज हैं और बड़ी आसानी से किसान तैयार कर सकते हैं। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि बीज निकालना भी उतना मुश्किल नहीं है। ऐसे ही आपको पल्प में से बीज निकालना है, फिर एक छन्नी में लेके सीव लेके वो पानी के धार उसमें डाल के इसको साफ़ कर लेना है। फिर 2-3 हफ्ते इसको रूम टेम्परेचर पे सुखाना है, सो दैट इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो नॉर्मल टेम्परेचर लेवल पे, जो नॉर्मल मॉइस्चर उसमें चाहिए होगा तो वहाँ पे आ जाए कि बीज की क्वालिटी ख़राब नहीं हो। उसके बाद इसको आप पैक करके स्टोर कर सकते हैं और अगला सीज़न आने पे इसकी बिजाई कर सकते हैं। तो चप्पण कद्दू का अगर हम देखें तो किसानों ने तो जैसे जालंधर में कई किसानों ने बताया है कि सर्दियों में इसका अच्छा रेट मिल जाता है। लेकिन इस बार एक सीज़न में रेट मिला तो इस बार ज़्यादा लग गया। तो शुरू में तो रेट मिल गया, जब मार्केट की डिमांड पूरी होगी तो वो कद्दू सब ख़त्म हो गया। तो 3 बार एक साल में चप्पण कद्दू की बिजाई जो है वो किसानों ने की है, मतलब की जा सकती है। ये साइकिल जो है वो किसानों ने खुद तय करना है कि कैसे कैसे इसकी बिजाई करनी है। लेकिन बीज जो है, बीज अपना हो जाएगा तब किसान जो है एक आत्मनिर्भर बन सकता है कि वो मार्केट का हिसाब देख के साल में कभी भी इसकी बिजाई कर सकता है। तो पानी तो पंजाब में खूब है किसानों के पास, तो इसलिए कोई मौसम वाली उतनी दिक्कत है नहीं है। तो इस बार हमारे यहाँ तो खूब चप्पण कद्दू लगे हैं, 5-6 बार खा चुके हैं। तो आप भी ट्राई कीजिए। ये यूनिवर्सिटी की किट में इतने कद्दू हैं कि मेरे हिसाब से अगर
किसान अच्छे से मेहनत करे तो घर के में खाने के लिए तो उसको मिलेंगे। एक पौधे से 2 या 3 भी वो अगर चपन कद्दू जो स्क्वैश है वो तैयार कर लेगा तो उसका अगले साल के लिए 1 एकड़ का बीज जो है वो तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।